नमस्कार। नमस्कार। आप सभी लीडर हैं। यस। अगर लीडर नहीं है तब भी आज आप लीडर बन के जाएंगे। यस। तैयार हैं? यस। लेकिन अभी जो महसूस कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं किसान हूं और किसान जब काम करता है या तो करता नहीं है और करता है तो जी जान से करता है। और मैं भी आपके सामने यहाँ खड़ा हूं। जब तक आपका जोश नहीं मेरे को दिखेगा तब तक मेरे अंदर जोश नहीं आता है। तैयार हैं आप? यस। तैयार हैं? यस। तो एक बार गुरु जी के लिए जबरदस्त ताली बजा। आप सभी लीडरों का वेलकम है। नाम दुलीचंद, पेशे से किसान और खेती के साथ साथ मैंने शुरुआत की। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं। वो एक ऐसा विषय है जो ना दिखने वाला काम। वो ऐसा काम है जो ना दिखने वाला काम और दिखने वाले काम को प्रभावित करता है। ना दिखने वाला काम और दिखने वाले काम को प्रभावित करता है। एक ऐसे काम के बारे में बात करने जा रहा हूं आपसे। आपने बहुत सारे साथियों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरी टीम काम नहीं कर रही, टीम में लोग आ रहे हैं लेकिन वो लीडर नहीं बन पा रहे, नई अचीवमेंट नहीं आ रही। ये आपने कहते हुए सुना होगा। सुना है? सुना है? तो ऐसी समस्या के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, इसका जो समाधान है। क्योंकि अभी मैंने एक शब्द बोला, दिखने वाले काम से केवल 10% रिजल्ट आते हैं, लेकिन बिना दिखने वाले काम 90% रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने का। यस। तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। तो चलते हैं ट्रेनिंग की तरफ। उस नीचे वाले इसको ऑन कर लो जी। इसका नाम है काउंसलिंग। जो मैंने अभी बताया कि ना दिखने वाला काम, वो क्या है? काउंसलिंग। ये काउंसलिंग दिखाई नहीं देती, लेकिन फील्ड में प्लान दिखाना, सेमिनार करना, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन दिखाई देने वाले काम से मात्र 10% रिजल्ट आते हैं और बिना दिखने वाले काम से 90% रिजल्ट प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा काउंसलिंग क्यों जरूरी है। जानना चाहते हैं? यस। काउंसलिंग क्यों जरूरी है? उसका पहला पॉइंट है सही दिशा मिलती है। महीने की शुरुआत में काउंसलिंग से, भाई किसान हूं, थोड़ा सब मिस्टेक हो गया है। महीने की शुरुआत में सब काउंसलिंग से पूरे महीने का कार्य योजना स्पष्ट हो जाती है। क्या हो जाता है? कार्य योजना स्पष्ट बन जाती है। दूसरा पॉइंट है इसका, प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप काउंसलिंग कराते हैं या काउंसलिंग करते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। एक अनुभवी अपलायन से मार्गदर्शन मिलने से मानसिक शक्ति और जोश बना रहता है। ये जब भी आप अपनी अपलायन के साथ काउंसलिंग करेंगे उसके बाद आपको महसूस होगा, और जो मेरे को होता है। तीसरा पॉइंट है समस्याओं का हल। फील्ड में जितनी भी समस्याएं आती हैं उन सब का निदान होता है काउंसलिंग से। उसके लिए अगर कोई चुनौती आपके सामने आती है तो अपलायन सही समाधान दे सकती है। लेकिन अगर आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे या काउंसलिंग नहीं करेंगे
तो जो समस्या है उसका समाधान आपको मिलने वाला नहीं है। अब बात आती है सर काउंसलिंग के लिए सही अपलायन का चयन करें। काउंसलिंग के लिए सही अपलायन का चयन करें, ये सबसे बड़ी बात है। एक और लाइन लिखी है उसके नीचे, सही अपलायन, सही मार्गदर्शन और सही सिस्टम प्लस सही सफलता। अगर आपका मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति अगर सही नहीं है तो आपको सही सफलता मिलने वाली नहीं है। तो एक बार मेरे कोच, मेरे गुरुदेव मिस्टर अजीत सर के लिए एक बार जबरदस्त ताली बजा, जबरदस्त ताली। और एक और लाइन लिखी है, आप पढ़ पा रहे होंगे, आपकी सफलता आपके अपलायन के चुनाव पर निर्भर करती है। आपकी सफलता आपके अपलायन के चयन पर निर्भर करती है, क्योंकि वही आपको दिशा देता है, सिखाएगा और आपकी सफलता की गति को तेज करेगा। अगर आपने सही अपलायन को चयन नहीं किया तो आपको सही सफलता मिलने में समय लगेगा। इसका पहला पॉइंट आता है अपलायन के अंदर गुण क्या होने चाहिए। पहला पॉइंट आता है अनुभव और सफलता। आप जिस अपलायन के साथ काउंसलिंग करना चाह रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं, वो व्यक्ति, वो अपलायन आपकी अनुभवी होनी चाहिए और सफलता लेने वाली होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है नेतृत्व करने की क्षमता। जिस अपलायन के साथ आप काम करना चाह रहे हैं वह अपलायन के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। ये महसूस हो जाता है जब आप उनके साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपको महसूस हो जाएगा कि मेरी अपलायन के अंदर ये क्षमता है, नेतृत्व करने वाली चीज। तीसरा पॉइंट है सहयोग और उपलब्ध। अपलायन आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपके सहयोग, फील्ड में, टीम में, ट्रेनिंग में आपका सहयोग करे। अगर आपने अपलायन चुन ली और आपका सहयोग नहीं कर पा रही तो आपका चयन गलत हो सकता है। चौथा पॉइंट है सर सिस्टम और ट्रेनिंग। ये सबसे बड़ा पॉइंट है सर। आपकी अगर अपलायन सिस्टम और ट्रेनिंग पर भरोसा नहीं कर रही तो उस आपका सिलेक्शन गलत हो सकता है। जो आपकी अपलायन सिस्टम और ट्रेनिंग पर भरोसा करके काम कर रही है तो आपकी बेस्ट अपलायन है। पांचवा पॉइंट है सर ईमानदार और ईमानदारी के साथ पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ काम करे और पारदर्शिता के साथ काम करे कर रही है, वो आपकी अपलायन हो सकती है। कहने में और करने में अंतर न हो, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। छठवां पॉइंट है सर टीम निर्माण की क्षमता। जिस अपलायन के साथ आप काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप ये महसूस करें कि क्या वो टीम निर्माण की क्षमता है उसके अंदर। और सातवां पॉइंट है सकारात्मक सोच और विजन। ये भी बड़ा पॉइंट है सर। अगर आपके अपलायन की सकारात्मक सोच नहीं है, छोटे छोटे पॉइंटों पर अगर निगेटिव हो रहा है तो आपको बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकता। सकारात्मक सोच होनी चाहिए और विजन बड़ा होना चाहिए। आज कोई अचीवमेंट ना आ पाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि अपलायन आपकी डैमेज हो जाती है। ऐसे साथी के साथ काउंसलिंग ना करें। आठवां पॉइंट है प्रेरणा और मोटिवेशन। अपलायन आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे आप प्रेरणा ले सकें और मोटिवेशन आपके अंदर जब भी मुलाकात हो ना तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आपके अंदर आ जाए। और नौवां पॉइंट है सर प्रूफ और रिजल्ट। अपने आप को प्रूफ करने वाली हो और रिजल्ट भी दिलवाने वाली।
नीचे एक और लाइन लिखी है सर, सही अपलायन का चुनाव आपकी सफलता की सही सबसे बड़ी नींव है। क्या है सर? सबसे बड़ी नींव। अगर आपकी सही अपलायन आपको मिल गई तो आपकी सफलता की सही बड़ी नींव है। और जिस इमारत की नींव कमजोर होती है वो इमारत बड़ी मंजिलें नहीं बनती। मानते हैं इस बात को? यस। तो एक बार मैं दोबारा से चाहूंगा, इन सारे पॉइंटों पर मेरे कोच क्लियर है, आप भी महसूस करते होंगे। एक बार ताली बजा दो दिल खोल के। अब मैं बात करने जा रहा हूं काउंसलिंग के साथ डायरेक्ट सेलिंग में अपार लाभ, कितने लाभ हैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो आपके साथ कौन कौन सी उपलब्धि मिल सकती है आपको। पहली है सही समय, सही समझ और सही और स्पष्टता। अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी, सही समझ मिलेगी और स्पष्टता भी मिलेगी। काउंसलिंग से आपके प्रोडक्ट प्लान और बिजनेस को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। दूसरा पॉइंट है सर आत्मविश्वास में वृद्धि। अगर सही मार्गदर्शन से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप लोगों से बेहतर तरीके से काम करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सर सही लक्ष्य और योजना। अगर आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपको सही लक्ष्य मिलेगा और लक्ष्य की योजना भी मिलेगी आपको। अगर आप काउंसलिंग नहीं करा पाते तो आपको पता ही नहीं है कि इस महीने का मेरा टारगेट क्या है। और हमारे साथ सबसे ज्यादा यही हो रहा है। चौथा पॉइंट है सर समय की बचत। अगर काउंसलिंग नहीं कराते तो आपका समय व्यर्थ जाता है। अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो आपकी समय का बचत होती है और जो भी गलतियां होती हैं उनसे बचकर काउंसलिंग आपका समय बचाती है और आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है, क्योंकि एक रास्ता मिल जाता है, एक सटीक काम मिल जाता है, उस काम पे आप काम करते हैं। और सर पांचवा पॉइंट है आय और वृद्धि। आय और वृद्धि यानी आपकी इनकम में वृद्धि। और रियल में हम आए हैं किसके लिए? इनकम में वृद्धि के लिए। अगर आप इनकम में वृद्धि के लिए आए हैं तो आज ही निर्णय लें, अपने कोच के साथ काउंसलिंग करना शुरू करें। अगर आप इनकम में वृद्धि चाहते हैं तो। छठवां पॉइंट है सर बेहतर टीम का निर्माण। अभी मैंने शुरुआत में बोला था कि अगर आप बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि मेरी टीम बात नहीं सुन रही या मेरा काम नहीं कर रही। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी बेहतर टीम बने तो सबसे पहले अपनी काउंसलिंग कराएं और काउंसलिंग अपनी कराने के बाद अपनी टीम की भी काउंसलिंग करें। अगर आप अपनी काउंसलिंग नहीं करा रहे तो आप टीम की काउंसलिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो आप सीखेंगे वही तो बता पाएंगे। सातवां पॉइंट है सर समस्याओं का समाधान। जो फील्ड में समस्याएं आती हैं टीम के माध्यम से आती हैं, कुछ अपने माध्यम से आती हैं। अगर आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान काउंसलिंग से हो जाता है। और एक लाइन लिखी है सर नीचे, काउंसलिंग अपनाएं, चुनौतियों को अवसर में बदलें और डायरेक्ट सेलिंग में सफलताओं की नई ऊंचाइयों को छुएं। मैं बार बार काउंसलिंग की बात क्यों कर रहा हूं कि मेरे जीवन में, डायरेक्ट सेलिंग के जीवन में जब जो भी सफलता है, जो भी आज आपके बीच हूं, वो केवल काउंसलिंग का पार्ट है। और जब से मैंने काउंसलिंग शुरू की है, एक भी महीना मेरा मिस नहीं हुआ है। महीने में 2 बार मैं काउंसलिंग कराता हूं, 2 बार, महीने के फर्स्ट वीक में और 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में। आज तक का रिकॉर्ड है। और आप भी अगर एक सफलता की ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा काम करना चाहते हैं
और मास्टरमाइंड मानना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग अपने कोच के साथ करना स्टार्ट करें। तैयार हैं? बोर से हो रहे हैं सर? एक बार ताली बजाओ। अब बात आती है सर डायरेक्ट सेलिंग में काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में भी बात करते हैं आपसे। फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा सर, ये डिलीट हो जाएगा 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, इसलिए डायरी पेन का यूज कर लें और इससे बेहतर है अपने माइंड को यही रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। काउंसलिंग की बात करें सर, पहली काउंसलिंग होती है व्यक्तिगत काउंसलिंग, 1-to-1 काउंसलिंग भी बोलते हैं इसे, और ये काउंसलिंग सब पे भारी होती है। एक व्यक्ति और अपलाइन के बीच एक बातचीत होती है और व्यक्तिगत समस्याओं और लक्ष्य और प्रगति पर चर्चा होती है और इससे व्यक्ति को आत्मविश्वास और प्रोत्साहन बढ़ता है। ये किन साथियों के साथ करनी चाहिए? आपकी टीम में अगर कोई नया साथी आया है उसके साथ भी आप 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हैं। आपकी टीम में कोई अचीवर बना है, उस अचीवर के साथ भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। कोई अचीवर आपका डैमेज हो रहा है यानी आपसे दूर जा रहा है, उसके साथ भी आप 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हैं। दूसरी काउंसलिंग है सर ग्रुप काउंसलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक समय पर कई लोगों के समूह में मार्गदर्शन दिया जाता है, अनुभव और विचारों का आदान प्रदान होता है। ग्रुप काउंसलिंग में आदान प्रदान होता है कि उनकी सुनते हैं और अपनी बताते हैं, उन विचारों पर काम किया जाता है, वो सहमति बन जाती है तो उस टीम में अच्छी अचीवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। सबकी टीम की भावना और सीखने की गति बढ़ती है। जितने ग्रुप में अगर काउंसलिंग होगी तो वहां सीखने की और टीम भावना बढ़ती है। यहाँ एक और काम होता है, रिलेशन बिल्ड होते हैं। जो मैंने शुरू में बताया था कि लोग बोलते हैं कि मेरी टीम मेरी बात नहीं सुन रही। अगर आप काउंसलिंग में हैं और काउंसलिंग में साथ में हैं तो आपके रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं और रिलेशन इस सिस्टम का, डायरेक्ट सेलिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सर ये भी कब करनी चाहिए, इसके भी बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको। जब आपके ग्रुप में अचीवमेंट आए तब ग्रुप काउंसलिंग करनी चाहिए। जब आपके ग्रुप में अचीवमेंट नहीं आ रही हो तब भी आपको ग्रुप काउंसलिंग करनी चाहिए। तीसरा है सर ऑनलाइन काउंसलिंग। बहुत सारी जगह आप नहीं जा पा रहे तो कॉल पे काउंसलिंग कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल पे काउंसलिंग कर सकते हैं, जूम मीटिंग पर काउंसलिंग कर सकते हैं। चौथी है सर ट्रेनिंग और सेमिनार, जो आज हम यहां भी बात कर रहे हैं, ये भी एक विचार विमर्श है, ये भी एक काउंसलिंग का पार्ट है। क्योंकि ट्रेनिंग से हमारा मेन उद्देश्य क्या है, लीडर डेवलपमेंट करना, तो ये भी एक काउंसलिंग का पार्ट है। पांचवी सर फॉलो अप काउंसलिंग। अगर आपने काउंसलिंग कर ली और करने के बाद अगर आप अपने उन लीडरों से कॉल पर फॉलो अप नहीं कर रहे, अगर उनसे पूछ नहीं रहे सर हमने जो बातचीत की, जो टारगेट लिया, और जो बातचीत करते हैं वो भी एक काउंसलिंग का पार्ट है। जो काउंसलिंग में बातचीत हुई अगर उसमें बातचीत करते हैं वो भी एक काउंसलिंग का पार्ट है। और छठवीं है सर समस्या समाधान काउंसलिंग। ये अकेले में होती है सर। जो भी समस्या है तो ग्रुप काउंसलिंग में नहीं आती, वो केवल 1-to-1 काउंसलिंग में आती है। अगर कोई टीम में समस्या है तो अपनी अपलाइन को साथ लेकर के आप अपनी टीम को साथ लेकर के बैठें, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और सर एक लाइन लिखी है सर, काउंसलिंग ही यह कुंजी है। कुंजी माने चाबी, जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण सफलता तक पहुंचा सकता है, पहुंचा सकती है। और सर देख सकते हैं मेरे एक साधारण व्यक्ति हूं,
बहुत सारे शब्द अभी आप देख रहे थे मेरे मुख से नहीं निकल पा रहे थे, मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं साधारण हूं। अगर साधारण जैसे व्यक्ति को अगर यहां खड़ा कर सकती है काउंसलिंग, तो आप तो मेरे से बहुत बेहतर हैं। आप तो जब कहां स्टार रूबी और सफायर और डाउन तक जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे कब? जब आप काउंसलिंग करेंगे और करवाएंगे। एक महीने में रिजल्ट नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, दूसरे महीने में रिजल्ट नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगातार मैं दावा करता हूं, मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर लगातार आपने 6 महीने अपने कोच के साथ समय होके काउंसलिंग करा ली, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके लेवल मेंटेन नहीं होंगे, चेंज होंगे, चेंज होंगे। और इसका सबको इंतजार था, लेकिन इसके लिए नहीं मैं बोलना चाहता, आपकी सफलता हमारी उड़ान, और मिलकर करेंगे हर लक्ष्य को। क्या करेंगे? हर लक्ष्य को ना रुकेंगे, ना रुकेंगे, बोलो भाई, ना झुकेंगे। लक्ष्य हमारा है, पाकर पाकर पाकर। थैंक यू, जय श्री।